तो भाई आजकल बड़ा टॉपसी टर्वी चल रहा है इस वॉर में। सबसे अच्छी बात तो यह है कि सीज फायर होल्ड कर रहा है, इतनी ज़्यादा डेथ और डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही, पर ये आप लेबनान के लिए नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरी देखो, पाकिस्तान तो एकदम वर्ल्ड स्टेज पे छा गया है भाई, छा गया है। और इंडियन मीडिया का तो बहुत ही मज़ा आ रहा है जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि इस्लामाबाद में पीस टॉक्स रिज्यूम हो, पर जस्ट रिकॉर्डिंग से पहले ये वाली न्यूज़ भी आती है कि भाई अगले 2 दिन के लिए तो शायद ना हो। ठीक है भाई, सब्र रखो, सब्र रखो। ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि एकदम से सोल्यूशन मिल जाएगा, लगे रहेंगे दुनिया में ऐसे लोग जो पीस चाहते हैं, तो भाई पूरे दुनिया को बेनिफिट होगा, ये बात ध्यान रख लो। अब बुरी बात यह है कि ब्लॉकेड को ब्लॉकेड कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, थिंकिंग -1 टाइम्स -1 हो जाएगा +1, ठीक है। बट क्या ही बोलो, मतलब मीम्स जिस टाइप की आ रही है, लगता है ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है कि आप पहले जाओगे, सबसे पहले ईरान का टोल प्लाजा, वहां से आगे जाओगे तो यूएस की शिप्स खड़ी होंगी। अब यूएस ये कह रहा है कि भाई हमने तो पूरा मैरीटाइम ट्रेड जितना भी है ईरान का वो पूरा खत्म कर दिया है। अरे भाई, एक तरफ तो आप पीस टॉक्स करना चाहते हो, दूसरी तरफ इस टाइप की हरकतें पटक रहे हो, तो समझ में नहीं आ रही ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड ये भी रिपोर्ट आ रही है रॉयटर्स से कि भाई जो पहला दिन था यूएस ब्लॉकेड का, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऑलमोस्ट उतना ही ट्रैफिक जा रहा था जितना पहले जा रहा था। प्री वॉर के हिसाब से तो बिल्कुल कंपैरेटिव ही नहीं है, ठीक है। अब 8 शिप्स गई हैं टोटल, जिसमें से 3 ईरान के लिंक्ड टैंकर्स थे। तो भाई ये नहीं समझ में आ रहा कि अमेरिकन करना क्या चाहते हैं। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की खबर आई, जब वॉर चालू हुआ एंड ईरान ने बोला कि भाई ये हमारे कंट्रोल में है, तो इनको लगा अरे यार जो ऑयल प्राइसेस हैं वो पूरे बढ़ जाएंगे, वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। तो इन्होंने जो सैंक्शंस लगाए हुए थे ईरान के ऊपर एंड रशिया के ऊपर, वो उठा दिए। अब ये कह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेजरी सेक्रेटरी, मतलब उनके फाइनेंस मिनिस्टर मान लो, वो कह रहा है कि चाइना को कोई भी ऑयल नहीं मिल पाएगा, जो भी यहाँ से गुजरता है, जो ईरान से जाता है चाइना, वो उनको नहीं मिल पाएगा, हम जाने ही नहीं देंगे। अरे भाई, आप कौन होते हो भाई कि चाइना को बताएगा कि क्या करना चाहिए? हु आर यू टू डिक्टेट पॉलिसी टू चाइना? एंड उसके बाद जो इन्होंने सैंक्शंस लिफ्ट कर दिए थे ईरान के ऊपर, रशिया के ऊपर, वो फिर से लगा दिए। तो भाई ये खुद ही कंफ्यूज्ड है, ये लोग खुद ही, मुझे लगता है इनको नहीं पता कि अचीव क्या करना चाह रहे हैं। बस डूबती नैया है भाई, कुछ कुछ हाथ ऐसे करते रहो भाई, कुछ ना कुछ हो जाए, कोई एक तीर निशाने पर लग जाए। ये नहीं समझ में आ रहा कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन चाहते हो या क्लोज चाहते हो, आप ऑयल प्राइस हायर चाहते हो या लोअर चाहते हो। एंड इस सब के बीच में पेट्रो डॉलर का क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा नुकसान तो पेट्रो डॉलर को ही हो रहा है। एंड देखो, सीज फायर चल रहा है, अच्छी बात है, पर सीज फायर का भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। पिछले वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था कि भाई कैसे यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल रीलोड कर रहे हैं। तो भाई लगता है एयर डिफेंस सिस्टम लाए जा रहे हैं। देखो, जो भी कर लें, एयर डिफेंस सिस्टम हमें पता है वर्क नहीं करता। इजरायलीज खुद ही बोल चुके हैं, वहां का मीडिया की 80% मिसाइल्स आर गेटिंग थ्रू। तो ये जो भी ले आएंगे, 2 दिन चल जाएगा, 1 हफ्ते चल जाएगा, कितना ही चल जाएगा एयर डिफेंस सिस्टम। एंड वहीं पे ईरान भी फुल फायदा उठा रहा है। चाइना से भर भर के वेपन्स आ रहे हैं भाई, भर भर के वेपन्स। बताया जा रहा है कि नया एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचाया जा रहा है ईरान। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो हैं ये मैन पैड्स हैं, ये बेसिकली शोल्डर फायर्ड एंटी एयर मिसाइल सिस्टम है। आप ये मान के चलो जैसे रॉकेट लॉन्चर होता है, वो शोल्डर फायर्ड होता है, ठीक है, कंधे पे रखकर चलाते हैं। तो ये वही सेम चीज़ है, सिमिलर, बट और ज़्यादा हाईटेक मान लो। एंड ये हीट सीकिंग मिसाइल्स होती हैं। तो ये जो इनके रेडार वेडार के थ्रू एस्केप कर जाते हैं F-35 वगैरह, वो टेक्नोलॉजी का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये हीट सीकिंग मिसाइल्स हैं। एंड ये CNN ही रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉर्ट ऑफ इंडिकेट कर दिया था कि जो F-15 उनका जो गिरा था ना, वो ऐसे टाइप की ही कुछ हीट सीकिंग मिसाइल की वजह से गिरा था। अब ये क्लियर नहीं है कि भाई वो चाइनीज सिस्टम था या ईरानियन सिस्टम था। देखो, एक चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, इसके लिए आपको कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं है। जब इतना लंबा चौड़ा वॉर चल रहा है, तो चाइनीज़ रशियंस फुल एकदम आंख गड़ा के बैठे हैं यहाँ पे, एकदम चील की तरह, कि भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या चीज़ वर्क करती है, क्या चीज़ नहीं वर्क करती। एंड जितने भी सिस्टम्स में अपने ट्वीक कर सकते हैं, ये चीज़ ट्वीक कर रहे हैं, ठीक है, चेंजेस कर रहे हैं, ताकि जब भी ये वॉर चालू होता है तो फिर अपग्रेडेड चीज़ें हों ईरान के पास। एंड ईरान भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को ट्वीक कर रहा होगा, जो भी मिसाइल्स को ट्वीक कर रहा होगा कि भाई ये काम किया, ये काम नहीं किया। तो ये सब ऑप्टिमाइजेशन चल रहा होगा एंड गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड।